हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नए टॉपिक में। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि क्या वेटनोवेट एंड क्रीम हमारे फेस को गोरा कर सकती है। अगर वेटनोवेट एंड क्रीम हमारे फेस को गोरा कर सकती है तो क्यों कर सकती है, ऐसा क्या इसमें मिला हुआ है जो हमारे फेस को ये गोरा कर सकती है। अगर ये हमारे फेस पे ग्लो ला सकती है तो इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर साइड इफेक्ट हो गए तो उस साइड इफेक्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, और इसका जो असली यूज है, जो वेटनोवेट एंड क्रीम का जो ओरिजिनल यूज है वो क्या है, उनके ऊपर आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गाइस, जो हमारा वेटनोवेट एंड क्रीम है इसका कंपोजिशन क्या है। इसके अंदर पाया जाता है बीटा मिथेसोन प्लस नियोमाइसिन। बीटा मिथेसोन एक एस्ट्रॉयडल मेडिसिन है और नियोमाइसिन जो एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन से मिलकर क्या बना हमारा वेटनोवेट एंड क्रीम। यह एक क्या है, ब्रांड नेम है। और वेटनोवेट एंड क्रीम के अदर ब्रांड नेम हो सकते हैं जैसे कि बिटजी एंड क्रीम, बेटसेट एंड क्रीम, बेटमो एंड क्रीम, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक यहाँ पे और आपका यहाँ पे वेटनोवेट एंड क्रीम है। तो इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, बीटा मिथेसोन प्लस नियोमाइसिन का कॉम्बिनेशन होता है। तो आइए हम देखते हैं इसके इस्तेमाल को। उसके बाद हम जानेंगे कि एक्चुअली में ये क्रीम हमारे फेस को गोरा कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इस क्रीम के ऊपर हम आज उसका जितने भी डाउट है सबको हम क्लियर करने वाले हैं। इसके जो कंपोजिशन है गाइस, इसके अंदर जो सॉल्ट है वो क्या है, दो तरह का है। जैसे मैंने पहले आपको बताया बीटा मिथेसोन जो कि एक एस्ट्रॉयड है, इसमें कितने पाए जाते हैं गाइस, 0.1% वेट बाय वेट, ठीक है। देन नियोमाइसिन 0.5% वेट बाय वेट इसके अंदर ये पाया जाता है। ये तरह इसके कंपोजिशन के बारे में। आइए हम देखते हैं इसका पैसा। सबसे पहले हम देखते हैं इसका ओरिजिनल यूज। जो हमारा वेटनोवेट एंड क्रीम है इसका एक्चुअली में ओरिजिनल यूज क्या है, तो वो क्या आपका गाइस, पहला क्या है, अर्टिकेरिया एक क्या बोलते हैं कि स्किन डिजीज होती है। ये क्या होती है, जैसे इसको आप सामान्य भाषा में पित्ती या खुजली के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका शरीर होता है, ठीक ना, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा अर्टिकेरिया। इसमें क्या होता है कि चकत्ता बन जाता है और वहाँ पे रेडनेस हो जाता है, और रेडनेस में क्या बोलते हैं कि सूजन हो जाता है। सूजन होने पे क्या होता है, उस जगह पे खुजली दौड़ती है और बहुत खतरनाक खुजली होती है, बहुत खतरनाक नोचनी होती है वहाँ पे। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्टिकेरिया कहते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं डॉक्टर, हमें वेटनोवेट एंड क्रीम को प्रिस्क्राइब करते, रिकमेंड करते लेने के लिए। कॉन्सेंट्रेट ना। दूसरा एक और बीमारी है, स्किन डिजीज है, सोराइसिस। सोराइसिस क्या होता है गाइस, जैसे कि हमारे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका है सोराइसिस। ये आपका क्या है, सोराइसिस। मैं आपको बताया जा रहा हूँ सोराइसिस। इसमें क्या होता है, जो आपका स्किन होता है खासकर आपके हैंड के कोहनी पे, और क्या बोलते हैं कि सर जो आपका होता है, सर जो कान के नीचे वाला पार्ट होता है या आपके सर के सामने वाला पार्ट होता है, दिमाग के सामने वाला, वहाँ पे अक्सर ये देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो स्किन के ऊपर पैचेस पड़ जाते हैं, लाल कलर के, व्हाइट कलर होते हैं, रेड होते हैं, उस तरह के पैचेस पड़ जाते हैं। उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, उस इन्फ्लामेशन के साथ साथ वहाँ पे रेडनेस हो जाती है। गाइस एक टर्म है इन्फ्लामेशन। कहीं भी अगर आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है तो इन्फ्लामेशन से मतलब होता है कि उस जगह पे अगर इन्फ्लामेशन है तो उस जगह पे आपको स्वेलिंग भी होगा, रेडनेस भी होगा, और आपको क्या बोलते हैं कि वहाँ पे पेन भी होगा। तो उसको आप इन्फ्लामेशन कहते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेशन मतलब क्या, कि जिस जगह पे इन्फ्लामेशन है वहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग भी होगा, क्या होगा, स्वेलिंग भी होगा, दर्द भी होगा, और साथ साथ आपका वो क्या बोलते हैं कि रेडनेस भी होगा। तो वो क्या हो गया, आपका इन्फ्लामेशन हुआ। तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलते हैं, तो उस जगह पे इस क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन एक और डिजीज है आपका डर्मेटिटिस। डर्म मतलब क्या होता है गाइस, स्किन होता है, और इटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन, यानी कि स्किन का इन्फ्लामेशन। अब वहाँ क्या होगा, आपका जो स्किन है वो इन्फ्लेम कर जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका डर्मेटाइटिस, स्किन देखिए इन्फ्लामेशन कर गया है और इन्फ्लेम कर गया है, तो क्या ऐसा लगता है कि उसके अंदर ब्लड भरा हुआ, रेडनेस दिख रहा है आपका, ठीक है। तो रेडनेस हो गया और इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग हो गया वहाँ पे, तो वो क्या आपका हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना। तो दूसरा आपका अगला यूज इसका क्या हो सकता है गाइस, इंसेक्ट बाइट। इस तरह के इंसेक्ट गाइस, कौन से प्रकार के कीड़े, वैसा कीड़ा जिसके अंदर काफ़ी कम जहर हो, यानी कि कम जहरीले कीड़े, ज़्यादा जहरीले कीड़े नहीं, कम जहरीले कीड़े अगर काटते हैं तो क्या होता है, जैसे कि आप किसी को बिरहनी काट लिया तो क्या होता है, फूल जाता है, पैचेस बन जाती है। तो जैसे कि मधुमक्खी वगैरह काट लेता है, ये ज़्यादा जहरीले नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये काट लेता है तो क्या करते हैं, वहाँ पे अगर पैचेस वगैरह बन जाती है तो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम ये दे सकते हैं इस क्रीम को, वहाँ पे ये बेहतर आपका असर करता है। देन उसके बाद आपका स्किन इन्फ्लामेशन हो गया या किसी तरह का इन्फ्लामेशन है किसी एलर्जी कंडीशन की वजह से, तो वहाँ पे भी इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस ये जो थे क्या करते हैं कि इनके जेन्युइन यूज़ है,
ये इनके ओरिजिनल यूज है। तो आइए आप देखते हैं, एक जो भ्रम है, डाउट इंसानों में पड़े हुए हैं मार्केट में कि जो हमारा वेटनोवेट एंड क्रीम है हमारे फेस को गोरा करता है। देखते हैं इनकी क्या सच्चाई है। तो क्या है गाइस हमारा टॉपिक, क्या ये क्रीम, कौन सा क्रीम, वेटनोवेट एंड क्रीम हमारे फेस को गोरा कर सकती है? तो आइए देखते हैं हम डिटेल से गाइस। देखिए, दिस क्रीम कॉन्टेन बीटामिथोसोन। बीटामिथोसोन क्या है गाइस? विच इज अ एस्टेरॉयड, जो एक एस्टेरॉयड है। अब बीटामिथोसोन एक एस्टेरॉयड है। तो क्या होता है गाइस, किसी प्रकार का एस्टेरॉयड, किसी भी तरह का अगर एस्टेरॉयड लेते हैं, उसे अगर आप टॉपिकली मतलब अगर स्किन पे आप लगाते हैं, तो जिस जगह पे लगाएंगे ना, वहाँ पे क्या होता है, वाइट हो जाता है, लाइट हो जाता है, वहाँ का जो स्किन का जो स्पेस हो क्या होता है, लाइट हो जाता है, हल्का सा गोरा हो जाता है। जिसकी वजह से क्या करते हैं लोग, इसे लगाना शुरू कर देते हैं कि देखो मैंने ये क्रीम लगाया और ये ब्लैक था, सौला था, अब ये वाइट दिख रहा है, किसे लगाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसी में पॉइंट लिख दिया है, क्योंकि मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ आपको, ताकि आप बाद में इसे पीडीएफ देख के समझ सके, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो इफ़ एनी एस्टेरॉयड इज अप्लाइड ऑन द फेस और बॉडी, अगर किसी प्रकार का जो आपका एस्टेरॉयड है उसको अगर हम फेस या बॉडी पे अप्लाई करते हैं ना, तो क्या होता है स्टार्ट लुकिंग, वो क्या होता है फेयर, स्टार्ट लुकिंग फेयर, वो लाइट दिखने लगता है, गोरा दिखने लगता है वहाँ पे, है ना। क्यों दिखने लगता है? क्योंकि वो एक एस्टेरॉयड है। और दूसरी बात क्या, इस क्रीम के अंदर क्या पाया जाता है, नियोमाइसिन, जो कि नियोमाइसिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। आप मान लीजिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी पेशेंट को अगर क्या बोलते हैं कि किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो क्या होता है कि जहाँ पे आपको हुआ है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उस जगह पे आपका जो स्किन है वो मुरझाया दिखता है, अनहेल्दी दिखता है ऐसा लगता है कि वहाँ स्किन मुरझाया हुआ है। तो एंटीबायोटिक क्या करता है, नियोमाइसिन, वो मुरझाए स्किन को हेल्दी करने में काम लाता है, ठीक है, उसको अच्छा लुकिंग देने में काम लगता है। गाइस थोड़ा सा गाइस तबीयत खराब है इसकी वजह से, तो मैं माफ़ी चाहूँगा बीच में अगर कुछ खांसी वगैरह आ जाता है तो जो आपका जो नियोमाइसिन है क्या करता है, वो चेहरे पे जो झुर्री है उसको खत्म करता है, मुरझापन को खत्म करता है, यानी ग्लोनेस लाता है। तो जो हमारा वेटनोवेट एंड क्रीम है उसमें ये दोनों पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं इसका काफ़ी अच्छा असर दिखता है। हमारे फेस पे लगाते हैं तो काला से काला आदमी क्या होता है, गोरा हो जाता है, लाइट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में क्या करते हैं लोग, इसको अंधाधुन बेचते हैं कि भाई ये क्रीम गोरा करती है आपके फेस पे। इसका उपयोग आपको कभी नहीं करना, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। आइए देखते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या होता है गाइस। जैसे कि आप इसको लगाते हो लंबे समय तक क्यों लगाते हो, क्योंकि आपको गोरा होना है, ठीक है। इंसान में लालच होता है गाइस, हम जितना लगाएंगे उतना गोरा होंगे, और ये क्रीम जल्दी आपको गोरा करेगा नहीं, क्योंकि आप इसको लगाओगे लॉन्ग टाइम, मान लो आप 3 महीने लगाते हो, 4 महीने लगाते हो, तब आपको क्या होता है, आपका शक्ल गोरा दिखने लगता है, और इंसान के अंदर लालच होता है कि भाई एक महीना लगाने से हमको इतना गोरा हुआ, हम 2 महीना और लगाएंगे, हम और गोरे हो जाएंगे, है ना। तो क्या होता है कि इसे लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने की वजह से क्या होता है कि आप जिस जगह पे, जिस स्पेशल फेस पे या स्पेसिफिक फेस पे लगा रहे जगह पे, जैसे मान लो आप फेस पे लगा रहे हो या हाथ में लगा रहे हो, तो क्या होगा कि वहाँ पे हेयर का ग्रोथ हो जाता है, वहाँ पे बाल उगने लगते हैं, जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। ये रहा आपको रिजल्ट सामने रहा, एक लेडीज़ का शक्ल है, और यहाँ क्या हो रहा है, सो गाइस बाल उगना शुरू हो गया है, दाढ़ी आना शुरू हो गया, मतलब दाढ़ी नहीं है बाल है, साइड इफेक्ट है इस क्रीम का गोरा होने की वजह से। देन लूज स्किन, ये देखो ढीला पड़ गया है, स्किन क्या होगा, ढीला पड़ जाएगा, त्वचा ढीला पड़ जाएगा। पेल स्किन, आपका स्किन पूरा पीला पड़ जाएगा, ऐसा लगेगा कि आपको जॉन्डिस हो गया, बट आपको जॉन्डिस होगा नहीं। देन थीन स्किन, आपका स्किन जो है पतला पड़ जाएगा। अगर ये साइड इफेक्ट आपको अगर एक बार हो गया तो गाइस इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसको ठीक होने में ना कम से कम 2 साल, अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो 2 साल, नहीं मजबूत है 3 साल 4 साल तक इसका ट्रीटमेंट चलता है, तब जाके ये सब जो इसका क्या बोलते हैं कि साइड इफेक्ट ठीक होता है। इसलिए गाइस डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं, या मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जो किसी भी क्रीम में अगर आप लेने से पहले देखें, अगर आप फेस पे लगा रहे हैं ना उस क्रीम को, तो आप एक बार लेने से पहले देखें कि उसमें एस्टेरॉयड तो नहीं है ना। तो अगर एस्टेरॉयड है तो उसको अवॉइड करें, उस क्रीम को नहीं लगाएं। अपने डॉक्टर से जरूर रिकमेंड करें कि डॉक्टर आपको अच्छा क्रीम दे। कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर आपको एस्टेरॉयड के साथ किसी तरह का और मेडिसिन देते हैं, जिससे कि उसका साइड इफेक्ट कम होता है, तो इसलिए आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। तो लेकिन मैं यही कहूँगा कि किसी भी क्रीम में अगर एस्टेरॉयड, उस क्रीम का अवॉइड करें, और वेटनोवेट को भी अवॉइड करें अपने चेहरे पे लगाने से। इसका जो मैंने यूज़ बताया है सिर्फ वहाँ पे इसका इस्तेमाल करें, बाकी ये क्रीम आपको गोरा नहीं करती है, फेस को वाइट तो कर देती है, लेकिन क्या फ़ायदा,
आपका फेस वाइट हो जाएगा। लेकिन आप साइड इफेक्ट देख रहे हो कितने साइड इफेक्ट है, ये ठीक भी नहीं होता, 2-3-4 साल ठीक करने में लग जाते हैं। गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो इसके हमने देख लिए। अब हम देखते हैं ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशन, किन किन व्यक्तियों को ये क्रीम नहीं लगाना है, ये क्रीम हमने नहीं लगाना है किन किन व्यक्ति को। तो किन को नहीं लगाना है मैं आपको बताता हूँ। एलर्जिक टू एनी स्टेरॉयड एंड नियोमाइसिन, मतलब कि वैसा व्यक्ति जिसको किसी स्टेरॉयड या नियोमाइसिन के लगाने से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, उसको आपको नहीं लगाना है। या आप ये मान लो कि जैसे मान लो आपको पहले से कोई एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है, आप वहाँ पे इसको नहीं लगा सकते हैं, वो इंसान इसको नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि चिल्ड्रेन यंगर देन 2 years, 2 साल से मतलब कि कम आयु के बच्चे भी इसको नहीं लगा सकते, इसको अवॉइड करना है उस क्रीम को उस बच्चे से, ठीक है। देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन नियर द नोज और माउथ, मान लीजिए आपके जो आपका नाक है या मुंह है उसके नज़दीक अगर किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी तरह का आपको वहाँ पे स्किन डिजीज़ है बैक्टीरिया के द्वारा, तो वहाँ पे भी आपको नहीं लगाना है। अगर आप वहाँ पे लगाते हो तो ये ठीक होने से ज़्यादा क्या करेगा, आपको और ही खतरनाक इन्फेक्शन दे देगा, और ही काफ़ी उसको बढ़ा देगा, ठीक है। देन चिकन पॉक्स जैसी बीमारी अगर आपको बॉडी पे है तो वहाँ पे भी आपको नहीं लगाना है। और भी किसी तरह का भी फंगल इन्फेक्शन आपके बॉडी पे है तो वहाँ पे आपको नहीं लगाना है, ये क्या करेगा और इसको इंक्रीज कर देगा। तो गैस ये इसके थे कॉन्ट्राइंडिकेशन, उसके बाद इनके मैंने बताया आपको साइड इफेक्ट, उनके बाद ये क्रीम जो आपके फेस को गोरा नहीं करती है आपको नहीं लगाना है, अवॉइड करना है। वेटनोवेट एन क्रीम आपके फेस को गोरा नहीं करती है, आपको नहीं लगाना है। तो इसका काम क्या है गाइस, इसका काम है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद है गाइस कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको सारी डाउट क्लियर हो चुकी है। अगर फिर भी कोई डाउट है इस टॉपिक को लेके तो आप कमेंट करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा जहां तक मेरी हो सके, ठीक है। तो गाइस मैं इसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे जो है ना लिंक, उसके अंदर मैं जो आपका डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोड करो और उसे आप इजीली रीड करो। वहाँ पे आपको और भी कई तरह के पीडीएफ मिल जाएंगे। आप चाहो तो चैनल को विजिट कर सकते हो, आप कई तरह के वहाँ पे आपको मेडिसिन मिल जाएंगे, आयुर्वेदिक है, उसके बाद क्या बोलते हैं होम्योपैथिक है, हमदर्द तक भी है, आपको यूनानी मेडिसिन हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक लगा बहुत बहुत धन्यवाद।